वे आएंगे परम पूजनीय कृष्ण तिरुवंदना का स्वागत प्राप्त करेंगे। श्रीमान श्रेष्ठ जी, श्रीमती सवेल जी, पुत्र शैलेश जी, पुत्र मधु प्रिया जी, मर्द इंदिरा वाले इंदौर, जिन्होंने बनाया में स्थित धार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और मैं हमारे अनिल जी तस्ला जी बजट बनाया सेवायतन ट्रस्टी के सम्मान में आमंत्रित करूंगा। हमारे यजमान परिवार से श्रीमान मुकेश जी पाटोदी और स्वागत अध्यक्ष श्रीमान योगेंद्र जी सेठी ये आएंगे। हमारे सम्मान जी अनिल जी तस्ला जी बजट बनाया सेवायतन परिवार का सम्मान करेंगे। और एडवोकेट हैं। हे स्वामी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बचपन से 55 तक 55 साल के बाद क्या हमको हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी बर्थडे मनाना चाहिए? और मनाना चाहिए तो क्यों, कहाँ और कैसे? तो जन्मदिन मनाना, तो जन्मदिन का मतलब वैसा मनाओ जैसा हमारे तभी तीर्थंकर परमात्मा ने अपने जन्मदिन के दिन दीक्षा दी। तो हर साल जन्मदिन मनाओ। वर्षगांठ के विषय में गुरुदेव कहते थे वर्षगांठ आना यानी गांठ से एक वर्ष का निकल जाए। तो ये जीवन की नश्वरता और भंगुरता को समझते हुए जीवन को सार्थक बनाने का संकल्प लेना ही जन्मदिन की सार्थकता। हर जन्मदिन में कोई ना कोई व्रत संकल्प लो और लक्ष्य बनाओ कि इतने वसंत पूर्ण करने के बाद मुझे संत बनना। यदि ये लक्ष्य बन गया तो बेड़ा पार। कोयला परिवार के से बेटी दामाद एडवोकेट देवेंद्र जी अर्चना जैन भोपाल। इसके बाद आनंद बोधा भी पूछेंगे। वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे इस पूरे चातुर्मास के महोत्सव समिति के अध्यक्ष आनंद बोधा। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संपूर्ण कोयला परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान में मेरी माँ की जो यहाँ संलेखना चल रही है, इससे संबंधित मैं ये जानना चाह रहा था कि कसाई ये दो होती है, तो वर्तमान में जो संलेखना चल रही है वो है दोनों कैटेगरी की है या किसी एक की? साथ ही साथ में ये जो संलेखना है, इस संलेखना से जो मरण होगा वो बाल मरण होगा, बाल पंडित मरण होगा या पंडित मरण की कैटेगरी में आएगा? महाराज से कृपया कर साथ ही साथ ये भी बताएं महाराज से थोड़ा सा कि हम लोग और इसमें विशुद्धि बढ़ाने के लिए हम परिजन और क्या क्या करें? देखिए, कसाय संलेखना और काय संलेखना दोनों साथ साथ चलती है और तभी संलेखना। शरीर का ऐसे भी इनका पहले से किसकाय है, डॉक्टर ने तो ऐसे भी जवाब दे दिया, लेकिन इनकी जागरूकता देखे और धीरे 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 कृष्ण आया और कांतिमान भी हो रहा है। मैं लोगों से कहूँगा जो लोग लास्ट तक ट्रीटमेंट कहते हैं, आप देखिए अस्पताल का ट्रीटमेंट अच्छा है कि हम लोगों का ट्रीटमेंट अच्छा है। यहाँ तक मन सब कुछ आनंद उनकी जागरूकता है और परिणामों की क्षमता से कसाय से ये बहुत दुर्लभ है। और ये चूँकि व्रती है, संलेखना का व्रत ले रखी है, इसलिए बाल पंडित बाल तो अव्रती और अज्ञानी का, व्रती का बाल पंडित, मुनि का पंडित और महामुनि केवली भगवंत का पंडित पंडित मरण। यहाँ तक परिजनों की बात है, परिजन बस केवल भावना भाव भीड़ भाड़ से बचे, डिस्टर्बेंस न हो। वहाँ जो सेवा में परिचालक है उनके अनुसार ही रहे, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। फालतू मोह भाव दिलाने का कोई औचित्य नहीं और इन्फेक्शन फैलने की भी संभावना रहती है, इसलिए इन सब बातों को बहुत सावधानी से रखना चाहिए। इसके बाद में आनंदी गोदा अपना पूरा प्रश्न धर्म प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों के साथ में और उसके बाद तैयार रहेंगे आज दिगंबर जैन महासमिति महिला संगठन नई जैन कॉलोनी से काफी यहाँ पर उपस्थित श्रद्धालु महिलाएं हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमस्ते गुरुदेव, एक छोटा सा क्वेश्चन है। साधर्म्य वात्सल्य के बारे में
आगम में क्या उल्लेख है, थोड़ा समझाएंगे गुरुदेव। क्या साधर्मी संयोग से पुण्य लाभ मिलता है, और अगर मिलता है तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? दूसरा कुछ तो एक ही साथ महाराज जी बोलेंगे ना नाम। गुरुदेव, हम धर्म प्रभावना समिति की तरफ से एक क्वेश्चन रखना चाहते हैं। गुरुदेव, इंदौर के अंदर इतना बड़ा विधान हो रहा है और हम चाहते हैं हमको टेंट बढ़ा लेंगे, और जिनकी भावना नहीं है ना सहयोग करने की या आर्थिक स्थिति से भी कमजोर है गुरुदेव, तो हमारी सबकी ये भावना है गुरुदेव, वो इसे पुण्य का अर्जन करें। देखो, पहले तो साधर्मी वात्सल्य, हर धर्मी को अपना मानना और उसके प्रति स्नेह की वर्षा करना साधर्मी वात्सल्य। किसी भी साधर्मी को स्नेह, अपनत्व और आत्मीयता होनी चाहिए जी। ये पारस्परिक प्रेम की अभिव्यक्ति का एक रूप है। रहा सवाल साधर्मी को सहयोग करना, आचार्य समंत भक्त महाराज कहते हैं जब तक धर्मी है तभी तक धर्म है, न धर्मो धार्मिक है। धर्मात्मा के अभाव में धर्म नहीं कर सकता। तो हर धर्मी को चाहिए कि वो दूसरे धर्मी को संरक्षण दे, उसे सपोर्ट करे, और इस तरीके से कि उसका मान भी सुरक्षित, वो कितना भी कमजोर हो उसका अपमान नहीं। साधर्मी के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? मैं सेठ सुगंधदास जी के जीवन का एक प्रश्न सुनना चाहता हूँ। दिल्ली के एक बड़े श्रेष्ठी से सेठ सुगंधदास जी, जिन्होंने हस्तिनापुर का बड़ा मंदिर बनाया, उनके नगर में, उनके घर परिवार में कोई खुशी का मौका आया और उन्होंने पूरे नगर में लावना बनवाया। लावना ही बोलते ना, बुंदेलखंड में गिंदौरा बोलते, घर घर में बायना। अब जो भी हर घर गया, जब उनके आदमी लौट कर आए तो सेठ साहब ने खुद ने रिपोर्ट की, सब तक लौना पहुंच गया, बोला हाँ पहुंच गया, कोई वंचित तो नहीं रहा, एक रह गया। कौन रह गया, क्यों रह गया? बोला एक अपना साधर्मी है, चना बेचता है। क्यों रह गया? तो उसके यहाँ गए नहीं, गए तो थे, फिर क्या हुआ? उसने लेने से निकाला। चना बेचता अपना साधर्मी है, उसने लेने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? तो वो कहता है कि हमने, हमारा सेठ साहब से आज तक कोई व्यवहार ही नहीं था, उनका क्या लेना। मैंने कहा ये बात है, चलो बग्घी तैयार कर। सेठ साहब ने बग्घी तैयार कर, मिठाइयों के टोकने बग्घी में लगवाई। उसके दुकान से थोड़े पहले नीचे उतरे, सीधे उसके दुकान पर चले गए, एक मुट्ठी चना भाग और कह रहे पानी पिला। उस चना बेचने वाले के तो पांव तले जमीन खिसकने लगे। क्या करे क्या कहे कुछ समझ में नहीं आया। इतने बड़े सेठ उसकी दुकान पे आए हैं, सामने खड़े और पानी पीने के लिए बोल रहे हैं, पानी पिलाने के लिए बोल रहे हैं। कैसे पिलाऊं पानी, सुराही भी टूटी सी है। सेठ साहब ने पल भर में उसके संकोच को भाप दिया और खुद अगले ही पल ओख से अंजलि बनाकर सुराही झुकाकर पानी पिया। पानी पीने के बाद उनका इशारा पाते ही
उनके सेवकों ने मिठाइयों की टोकरी सामने रखी। शेख साहब ने कहा, मेरी एक तुच्छ भेंट है, कृपया स्वीकार करें। जय हो। मेरी एक तुच्छ भेंट है, कृपया स्वीकार करें। उसे कहा, शेख साहब ये कैसे, मैंने आज तक आपको कुछ दिया नहीं तो आपसे ले कैसे सकता हूं? मैंने आज तक आपको कुछ दिया नहीं तो आपसे ले कैसे सकता हूं? सेठ जी ने कहा, किसने कहा आपने मुझे कुछ नहीं दिया? अभी अभी मैंने आपका खाया है और पिया भी है। जब मैं आपका खा पी सकता हूं तो आप भी हमें दे सकते हैं, ले सकते हैं। इशारा पाते ही वो तो अभिभूत हो गया, सेठ साहब के चरणों में गिरने को हुआ। सेठ जी ने फट से उसे थामते हुए सीने से लगाया, कहा, तुम मेरे साधर्मी हो, तुम्हारे लिए मेरे हृदय में स्थान है, चरणों में। यही होता है साधर्मी वात्सल्य के प्रति अपना दृष्टिकोण। तो हमें ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए, समझ गए? रहा आने वाले दिनों में आयोजित सिद्धचक्र महामंडल विधान जी, अच्छे भाव आपने प्रकट किया। आज सुबह में मैंने इसकी चर्चा की थी। लोगों ने मुझसे आकर के कहा, महाराज